कैसे? उम्मीद है कि बहुत अच्छे और मस्त होंगे। आप सभी का अपना प्यारा यूट्यूब चैनल दक्ष पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। चलिए, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। चलिए, तो हम इसको बिना देरी किए सेशन को जल्दी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर में दिया है कि 10 π/2 का मान क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है कि 0, √3, 1/√3 और अपरिभाषित दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं कि कैसे होता है। तो पहले दिया हुआ है 10 पाई, अब बटे में दिया है 2, इसका वैल्यू हम लोग का पूछ रहा है। तो पाई के तो मान ऐसे हम लोग को पता है कि 22 बटा कितना होता है, 7 होता है। पाई कौन सा संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है, ये पता होना चाहिए। और पाई का एक और वैल्यू होता है 3.14 होता है, इस पर ध्यान देना है। पाई का जो मान पूछेगा ये 22/7 ये होता है परिमेय। ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव पूछता है कि पाई कौन सा संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। 22/7 कौन सा संख्या है, तो परिमेय संख्या है। चलिए, तो पाई को जब डिग्री में पूछेगा तो इसका जो वैल्यू होता है ना 180 डिग्री होता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि 10 और पाई का वैल्यू होता है 180, अब बटे में कितना हो गया 2। जब 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 90 डिग्री। तो हम लोग को पता है कि 10 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित। तो देखते हैं ऑप्शन में किस में, तो ऑप्शन डी में देखते हैं। तो ऑप्शन डी को हम क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1/√3 किसके बराबर है। 1/√3 किसके बराबर है, तो 1/√3 देखते हैं कि 10 यहाँ पे दिया है 60, cos 45, sin 30 और 10 क्या दिया हुआ है 30। तो हम लोग को पता है कि 10, चलिए तो हम बता देते हैं यहाँ पे 10 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/क्या होता है, √3 होता है। 10 45 का वैल्यू होता है 1, 10 60 का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है, और 10 90 का जो वैल्यू है अभी हम बताएं क्या होता है, अपरिभाषित होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि 1/√3 का 1/√3 किस में हम लोग को 10 में, तो 10 कहाँ पे दिखाई दे रहा है, 10 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री डी में ऑप्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान यहाँ पर रखना है कि 10 इसमें भी है और 10 इसमें भी है। एक साइन और कस होता है, पहले ही कट कर देंगे क्योंकि इस दोनों में तो 1/√3 आता नहीं है, ठीक है। तो इस ध्यान पर रखना है। कभी कभी बच्चा जल्दीबाजी में क्या करता है कि इस 10 को देखता है तो स्टार्टिंग में तो 10 दिखाई दिया तो इसी को टिक कर लेगा, लेकिन ये क्या होता है, गलत हो जाएगा। इसको ध्यान से देखना है कि 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। चलिए, तब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि sec² थीटा -1 का मान क्या होता है। sec² थीटा -1 का मान क्या होता है, तो चलिए इसको हम बता देते हैं। एक फॉर्मूला होता है tan² बराबर होता है sec² थीटा माइनस क्या होता है 1 होता है। तो देखते हैं यहाँ पे हम sec² थीटा -1 यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, tan² थीटा होता है। तो tan² थीटा देखिए आप में इसमें है नहीं है, तो इसको कैंसिल कर देंगे। इसमें है sin², ये भी कैंसिल कर देंगे। ये कोट में है, ये भी कैंसिल कर देंगे। तो किसमें दिखाई दे रहा है, tan² 3 तो देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 4 देखेंगे। चलिए, तो ध्यान देकर देखना है, माइक को तो थोड़ा परेशान कर रही है। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर में। यहाँ पे पाई दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट इसका वैल्यू रख देते हैं। पाई का मान होता है 180, अब बटे में कितना दिया है 4 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देते हैं माइनस, फिर यहाँ पे दिया है कि cos और ऊपर में पाई या बटे में क्या है 4 है, तो cos के तो cos लिख देंगे और पाई के जो वैल्यू है वो आ गया 180 और डिग्री, अब बटे में क्या हो जाएगा 4 हो गया। अब यहाँ पे हम दिखाई दे रहे हैं कि जब 180 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारा 45 डिग्री आएगा। कितना आएगा 45 आएगा। अब यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं sin 45 डिग्री और माइनस क्या हो जाएगा cos 45 डिग्री। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अगर इधर उधर देखिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, sin 45 का मान होता है 1/√2 होता है, और फिर cos 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है, ठीक है। तो देखते हैं कोई भी संख्या में, जैसे मान लेते हैं कि 6 में से 6 घटाते हैं तो क्या आता है 0 आता है, 7 में से 7 घटाते हैं तो क्या आता है 0 आता है। तो जब 1/√2 में से 1/√2 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 0। अब 0 ऑप्शन देखते हैं, इसमें 2 है तो इसको कैंसिल कर देंगे। इसमें 2 हमारा बी नंबर में ऑप्शन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन कितना देख चुके थे, क्वेश्चन नंबर 4 देख चुके थे। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चलिए, तब यहाँ देखेंगे यदि a प्लस यहाँ पे b प्लस जो है ना मिट गया है, यहाँ पे b हो गया बराबर कितना डिग्री दिया है 90 डिग्री दिया हुआ है। तो a + b बराबर 90 डिग्री, तो cos a बराबर क्या होगा, इस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। a + b बराबर कितना डिग्री दिया है 90 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमको cos a का वैल्यू पूछ रहा है। किसका वैल्यू पूछ रहा है, cos a का वैल्यू पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a को यहीं पर रहने देंगे और b को उधर कर देंगे। प्लस में तो क्या जाएगा -b हो गया। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम किसको गुना करेंगे, cos से, दोनों तरफ cos से गुना करने पर, चलिए तो cos से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा cos a बराबर हो जाएगा cos 90 - थीटा होता है।
अब हम लोग को इसका तो वैल्यू पता करना है, कॉस ए बराबर, और यहाँ देखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया, बी हो गया। तो यहाँ पे हमको इसी को पता करना था, किसका, तो हम लोग को पता करना था कॉस का। कॉस ए का वैल्यू क्या हो गया, साइन बी, और साइन बी देखिए तो इसमें कॉस बी दिया है, इसको कैंसिल कर देंगे। साइन ए दिया है, इसको भी कैंसिल कर देंगे। हमारे ऑप्शन में किस में दिखाई दे रहा है, तो सी में दिखाई दे रहा है, साइन बी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो cos थीटा बराबर क्या होगा। इस पे ध्यान देना है। देखिए 2015 में पूछा है, 21 में पूछा है, और इसमें सेकंड शिफ्ट में पूछा है, इसमें सेकंड शिफ्ट में दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पे 3 थीटा बराबर कितना डिग्री दिया है, 90 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं थीटा, और थीटा हो गया एक क्या है गुना में, तो गुना में तो कहाँ जाएगा, भागा में चला जाएगा। इसको भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 30 या 90 होता है। यानी थीटा का जो वैल्यू है हमारा आया वो कितना डिग्री आ गया, तो 30 डिग्री आ गया। कितना डिग्री आया, तो 30 डिग्री आ गया। अब हम इसको किसका पता करना है, तो कॉस थीटा का वैल्यू पता करना है। तो कॉस थीटा, और थीटा का बदले हम लोग को पता है कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, आप लोग को पता है। चलिए तो हम बता देते हैं। इसका जो वैल्यू होता है ना, √3 अब बटे में क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, √3/2 होता है। तो देखिए ऑप्शन में 1/2 है, इसको कैंसिल कर देंगे। चलिए √3/2 किस में दिखाई दे रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन में, तो इसको टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। चलिए थोड़ा ध्यान एकत्रित करके पढ़िए, क्योंकि मेहनत इतना खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दिया है 7 नंबर में 1 + tan² थीटा का मान क्या होता है। देखिए VBI क्वेश्चन है, VBI का अर्थ समझते हैं आप लोग, VBI बोर्ड में बार बार आई, जब देखिएगा तब दिखाई देगा। ये समझ में आया ना, इजी है VBI, जहाँ भी VBI लिखे हैं वो बार बार आएगा। देखिए 12 में, 15 में, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में, लग रहा है कि रिलेशन वाला उसका घर ही का है, छापने वाला है क्वेश्चन में। देखिए कितना बार पूछा हुआ है। अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोग मिस्टेक कीजिएगा तो एग्जाम में मार्क आइएगा, तो वो सर पे हाथ रखने से कुछ होने वाला नहीं है, इस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो गलती करने से अच्छा है कि पहले ही गलती सुधार ले। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दिया है कि 1 + tan² थीटा, इसका वैल्यू हमको पता करना है। सॉरी फॉर्मूला है, तो 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है tan² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा और -1 होता है। तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि tan² थीटा, और ये माइनस में इधर क्या हो जाएगा, +1, इधर हमारा क्या बच गया, sec² थीटा। अब देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे यहाँ पे दिखाई दिया है, तो जब यहाँ पे 1 + tan² थीटा है, यहाँ पे भी ये उल्टा हो गया है, तो कोई बात नहीं, इसको लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं 1 + tan² थीटा बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे, sec² थीटा। अब देखते हैं यहाँ पे कि ये दोनों सेम दिखाई दे रहा है ना, तो इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा। क्या होगा, sec थीटा। तो sec थीटा देखिए ऑप्शन में, ये फर्स्ट में दिखाई दे रहा है sec थीटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, sec थीटा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तो आई भी ना करेगा, स्पॉट में तो आने का और भी चांस नहीं है, इसमें भी नहीं आने का चांस है, तो बचा कौन ऑप्शन, सीधे सी ऑप्शन। अब देखिए कैसे होगा। चलिए tan और पाई का मान कितना होता है, डिग्री में 180 डिग्री होता है, बटे में कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1 क्या होता है, √3 होता है। सिंपल बात। अब देखिए कहाँ पे है, तो सी ऑप्शन सीधे दिखाई दे रहा है। साइन में कभी 1/√3 नहीं आएगा, ध्यान देकर पढ़िएगा तब ना समझ में आएगा। साइन में कभी 1/√3 आता है, नहीं आएगा। कॉस में आता है तो नहीं आता है, और कॉट में आता है तो कॉट में क्या होता है, उल्टा होता है, तो उल्टा कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन में। कौन सा देखेंगे, 9। यदि √3 cosec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। ये भी देखिए 2013 में पूछा हुआ है, 2014 में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, इस पर देखते हैं कि √3 cosec थीटा बराबर क्या दिया है, 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं cosec थीटा बराबर, देखिए यहाँ पे कोई संख्या रहता है तो ये मल्टीप्लाई में रहता है, यानी गुना में रहता है, तो गुना में रहेगा तो कहाँ चल जाएगा, बटा में चला जाता है। चलिए अब हम लोग को पता है कि 2/√3 किसका वैल्यू होता है, 2/3 किसका वैल्यू होता है, आप लोग को पता है। चलिए तो इसका साथ नहीं आप लोग को पता होगा, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, cosec थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, cosec थीटा होता है। तो साइन का वैल्यू आप लोग को पता होगा कि 0 डिग्री का 0 डिग्री 1/2 1/√2 होता है, एक होता है 2/√3 और एक होता है 1। ठीक है ना। चलिए तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि किसका वैल्यू दिखाई दे रहा है, हम लोग को सेम दिखाई दे रहा है ना साइन में। तो ये हो गया हमारा 0 डिग्री, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री,
ये जो दिखाई दे रहा है ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा किसका, तो साइन का। अब साइन थीटा का उल्टा cos थीटा होता है, cosec थीटा, तब इसका उल्टा कौन सा होगा, ये वाला। तो सीधे दिखाई दे रहा है किसका वैल्यू है, ये किसका वैल्यू दिखाई दे रहा है, तो 60 का। तो यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट cosec 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है 2 क्या होता है, √3 होता है। चलिए तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पे दिखाई दे रहा है, सॉरी इसमें ऑप्शन में कुछ देखना ही नहीं, डिग्री पूछा हुआ है, तो 60 डिग्री आंसर।